जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 10th क्लास फाइनल परीक्षा 2025 के लिए साइंस का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है VVI मोस्ट होने वाला है, क्योंकि जो है इस 40 के प्रश्न किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा गया है। तो आप लोग 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। और चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है कैसा तत्व है, तो हीलियम जो आपका हो जाएगा अक्रिय। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के बढ़ते 2 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात, परमाणु के अनुपात कितना होगा, तो इसका जो अनुपात होता है आपका 2:1। इसका 1 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग को ध्यान से क्वेश्चन देखते चलिएगा और रिविजन भी करते चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्तों की संख्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या करा है, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन आप लोग बताइए क्या है, तो ये हो जाएगा आपका उपधातु। ऑप्शन नंबर सी यानी उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है 5 नंबर में, यहाँ पर देखिए, -OH का क्रियाशील मूलक कौन है। -OH का जो क्रियाशील मूलक कौन हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। अल्कोहल -OH का क्रियाशील मूलक है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ATP के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है 30.5 kg और मोल। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या करें, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है 4 होती है। कोष्ठ कितने होते हैं, 4, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होगा लगभग, तो यह 120 mmHg के बराबर होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो वाष्प उत्सर्जन होता है पत्ता के द्वारा। पौधों में पत्ता के द्वारा इसको वाष्प उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क जो है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन। 11 का ए नंबर ऑप्शन। 12 नंबर देखते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में जो है प्रजनन जो है किस विधि से होता है, मुकुलन के द्वारा। किस विधि से होता है, मुकुलन, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस सी के माध्यम के अपवर्तनांक U का मान कितना होता है। तो इसका आंसर जो है sin I/sin R। इसका जो ऑप्शन sin I/sin R जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मिस टाइप थोड़ा हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो आपको पता है दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। स्पेक्ट्रम में जो किस रंग की किरण का अधिक झुकाव है, तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा बैगनी कलर। इसका बैगनी ऑप्शन नंबर, बैगनी कलर नहीं, हाँ बैगनी कलर का जो है झुकाव अधिक हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, यह करता है ऊष्मीय प्रभाव पर। ऊष्मीय प्रभाव जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, तो यह जो सूत्र हो जाएगा आपका 17 का R बराबर, यहाँ पर शायद छूट गया है, आप देख लेना। चलिए इसको तब तक रखते हैं। 18 नंबर देखते हैं। डायनोमो में किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है। डायनोमो में जो है ये दोनों धारा प्रभावित होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दोनों जो इसमें प्रवाहित किया जाता है। 19 नंबर देखते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है किस तरह के जल में रहता है, तो यह जो आपका साफ जल में रहता है। सॉरी, इसका जो गंदा जल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर गंदा जल।
20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? बायोगैस का स्रोत कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पायरुवेट किस विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है? यह क्रिया क्या कहलाती है? इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस जो है किसके नहीं बना जा सकता है? तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा, मिट्टी का लेंस नहीं बन सकता है कभी भी। चलिए 23 नंबर देखते हैं, किस बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार के प्राप्त हो सकता है? प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो उत्तल लेंस के सामने जो हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जिसके बाद जो उसका जो आकार समान प्राप्त होता है। 24 नंबर देखते हैं, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है? अल्पतम दूरी जो है कितनी हो जाएगी? तो 24 का जो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। 25 नंबर देखते हैं, लोहा की परमाणु संख्या कितनी है? लोहा का जो परमाणु संख्या कितनी है? तो लोहा की परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, कोई विलयन का लाल लिटमस नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना हो सकता है? तो उसका जो पीएच मान हो सकता है लगभग 10 के बराबर हो सकता है, क्योंकि यह क्षार होगा, तभी लाल को नीला कर देगा, क्षार ये जो कर देता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 18। चलिए 27 का जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, माइनस CHO अभिक्रियामूलक को क्या कहते हैं? माइनस CHO के अभिक्रियामूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 29 नंबर क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा पद जो विद्युत परिपथ में नहीं करता? तो IR² इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर यहाँ पर IR² करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको जो हम लोग कहेंगे जनित्र। ऑप्शन नंबर है 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? परिपथ में विद्युत धारा का मान है जो बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पथन के समय। 32 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है? कौन तत्व हो सकता है? तो यह हो सकता है आपका कैल्शियम। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें से क्या हो सकता है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंधन है। इसमें क्या है? 7 सहसंयोजक बंधन। 35 नंबर देखते हैं, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? ओजोन के अणु में जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 3। 36 नंबर, मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क के एक तंत्र का भाग होता है जो किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आपका उत्सर्जन से। 37 नंबर देखते हैं, क्या करा है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको हम खाली स्थान को हम लोग कहेंगे सिनेप्स। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होता है? परागकण होते हैं। 39 नंबर देखते हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसी में अधिक समानता है? किस में अधिक समानता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन के विद्यार्थियों में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किस में होगा? तो ये जो हो जाएगा आपका ईस्ट में। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका 40 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।